आप सभी का स्वागत है क्या हो गया? मेरे साथ। कमला पसंद खा के आए क्या? नहीं, मैं विमल खाता हूँ। कमला पसंद थोड़ा लोकल ब्रांड लगता है। तो आज मैं आप सभी के साथ हूँ स्टैंड अप करने के लिए। बेशक मैं खुद स्टैंड नहीं हो पा रहा, मैं खुद स्टैंड नहीं हूँ। तो ये स्टैंड ना होने की कहानी थोड़ी 3 महीने पुरानी है, क्योंकि आपको शायद पता होगा 3 महीने से मैंने भी वीडियो नहीं डाली है। तो 3 महीने पहले मैं स्टैंड अप के अलावा मेरा एक और प्रोफेशन है, लेबर वाला। हाँ, अगर आप मतलब एक ऐसे बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हो जो अपना काम खुद ही करते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये दर्द। जस्ट लाइक बनिया बेरोजगार आदमी। तो भाई ऐसी दुख दर्द सिर्फ ऐसे बिजनेसमैन समझ सकते हैं। हमारा काम है टायर सोलिंग का। तो उसमें हवा भरते टाइम में मेरा ट्यूब फट गया। मेरा नहीं, टायर का ट्यूब फटा। टायर का ट्यूब फटा और थोड़ी इंजरीज आई। तो कुछ दिन तक तो जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्तों को पता चला कि मुझे चोट लगी है। उस दिन के बाद से जिंदगी खराब होने लगी। मैं दोपहर के 12 बजे अपने बेड पे आराम से लेटा हुआ हूँ, क्योंकि एक टांग में घुटने के ऊपर तक प्लास्टर था। मैं ऐसे लेटा हूँ, मेरे 2 दोस्त रवि और रोशन, ये दोनों मेरे घर पे मुझे भी ना बताए पहुंच चुके हैं। मेरे रूम में गेट लगा चुके हैं। मैं अभी तक नींद की हालत में हूँ। मैं जस्ट मुझे कुछ फील हुआ, मतलब हाथ उससे ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ। मैंने तुरंत मुड़ के देखा, ये लोग तैयार थे एकदम। मैंने कहा अब भाई तुम्हें भी पता है, अगर एक दोस्त लेटा हुआ हो, ऊपर से 2 दोस्त गेट बंद करके खड़े हो, तो क्या तैयार करेंगे? अपनी सुरक्षा के लिए मैंने तुरंत अपना बचाव किया। और क्या करता, पीछे तकिया था, दे मारा दोनों में। तुरंत उठ के खड़ा हुआ। भाई तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दो नीचे सकते थे। खड़ा क्या हुआ भाई थोड़ा सा तो अरे तो ऐसी सिचुएशन में मैं खड़ा हूँ कि वो खड़ा तो वही होगा ना। खड़ा तो मैं, जो होना था वो खड़ा हो गया। अब आप इतना खड़ा मत करो, नहीं तो कुछ लोगों की इमेजिनेशन कहीं और तक पहुंच सकती है। पहुंच चुकी है उसकी। लोग यहाँ कुछ ज्यादा ही समझदार बैठे आज। तो भाई अब बातचीत हो रही थी कि भाई कैसा हुआ, ये वो हुआ। ये लोग मेरे प्लास्टर को अपना व्हाइट बोर्ड समझ के बैठे इधर। चलो ठीक है, एक पल को अपना ऑटोग्राफ दे दिया अमिताभ बच्चन की सगी औलाद समझ के। वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके ऊपर वेबसाइट्स के नाम क्यों लिख रहे हो? मुझे तुमसे ज्यादा पता है भाई, मैं उनसे ज्यादा सर्च कर लेता हूँ। वो वेबसाइट्स के नाम मेरे प्लास्टर पे लिख रहे हैं। तभी तो बाथरूम में पैर टूट गया। भाई ट्यूब फटा था, मेरा ट्यूब नहीं फटा था, ट्यूब का ट्यूब फटा था, समझे ना? हाँ। तो उन्होंने पूरा एकदम डिटेल्स के साथ सारे वेबसाइट के नाम लिख दिए मेरे प्लास्टर पे। क्यों गर्लफ्रेंड के नाम नहीं लिखेगा? जिंदगी में यही तो गम है कि अब तक मिली नहीं। गर्लफ्रेंड का है। गर्लफ्रेंड होने के लिए बहुत कुछ है, आपको आगे बताता हूँ। चलो, अब हमारा क्या हुआ कि वेबसाइट हुआ, वेबसाइट खेल रहे थे, लिखने वाला। अब उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं, किसी तरह पहले भगाया जाए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर मेरे घर पे टिके तो कांड होना तो तय है। क्योंकि एक को फ़ोन आ रहे हैं, हेलो बेबी तुम कहाँ हो, मुझे दिखाओ। एक को बेबी का कॉल आ रहा है, एक को मम्मी का कॉल आ रहा है। अब बेबी वाला छत पे जा रहा है, मम्मी वाला रेलिंग पे जा रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँ? किसी तरह मामले को संभालते हुए दोनों ने बात विचार किया और अपनी जगह पे फिर से आगे बैठ गए।
उस दिन के बाद से उन्हें कभी घर पे आने का मौका नहीं दिया गया। और मैं चाहता हूँ कभी ऐसे दोस्त घर पे आए भी ना, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी टांग टूटी हो, तुम्हारा हाथ टूटा हो, चाहे तुम पूरे टूट के बैठे रहो। वो रवि वो आके मेरी टांग उठा के चेक कर रहा है, भाई बताइए तो कहाँ से टूटी है। मैं कह रहा हूँ ऐसे चेक करेगा तो वापस से हाथ में आ जाएगी। वो बंदा, और भाई चेक कर रहे हैं, चल ठीक है, झटके से छोड़ भी दिया उसने। मैंने कहा कमीने तू वापस मत आ जाइयो। नेक्स्ट डे को 10 दिन बाद दूसरा प्लास्टर हुआ जब मेरा, तो मैं थोड़ा बहुत चलना फिरना चालू किया, तो मैंने ट्रैवलिंग की। तो भाई इस बीच में ना मेरे को ना इंस्टाग्राम, भाई अब पढ़ा हुआ हूँ तो इंस्टाग्राम ही चलाऊंगा। तो इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, एक दिन गलती से फॉलो आ गया किसी का। अब भाई ऐसी सिचुएशन में जहाँ तुम पूरे डेड हो, वहाँ आपको एक लाइफ लाइन दिख जाए तो सुकून तो मिल ही जाता है। तो भाई जब फॉलो आया, हमने भी अनफॉलो, मतलब हमने अनफॉलो करने का सोचा मगर फॉलो बैक कर दिया। फॉलो बैक किया, मैसेज खेलना चालू किया। देखो भाई तुम्हें पता है 2 महीने में, अरे सच्चाई बोलनी थी लेकिन इतना जल्दी नहीं। तो भाई इन 2 महीनों में मैंने बहुत कुछ समझ लिया कि यार लड़की के लिए हमेशा एफर्ट जो है ना वो लड़के को डालने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे लेजेंड्स भी हैं जो लॉयल्टी की मूर्ति है, जिनसे हम खुद इंस्पायर होते हैं। हमने उन्हें धोखा खाते हुए देखा है। ठीक है, तो पता चल गया हमें कि लॉयल्टी नाम की चीज कुछ नहीं होती है। उसके बाद मुझे लगता है कि इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब ये सब आपस में लिंक होते हैं। इन्हें पता चल जाता है हम कब क्या कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही से पता चला कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मेरे फीड में टेडी बियर वाले बच्चों वाली आवाज में, बाबू आप तो अगर खाना नहीं था ना तो मैं भी नहीं था। अरे ये क्या है यार, मेरी फीड में ये सब कहाँ से आ रहा है? बात नहीं करनी तो नहीं करो, नहीं तलो, ये सब क्या होता है? ऐसी फीड पूरी भर गई। अब उस फीड को घर वालों के सामने चलाने में भी शर्म आती थी, क्योंकि घर वाले अलग शक कर रहे हैं मेरे पे। लेटे बेटा बहुत तेज हो गया। बात मैं बताता हूँ, हमारी बात बीच में बिगड़ी कैसे। एक दिन अच्छी खासी बात हो रही थी, मैंने कहा चलो आपसे मिलने का मन कर रहा है। नहीं, अरे वैसे तो नॉर्मली डेज पे होती ही रहती है, लेकिन एक दिन थोड़ा समझो ना अप टू द लेवल, फ्लर्टिंग थोड़ी लेवल अप वाली फ्लर्टिंग हो रही थी थोड़ी। तो बात में बताया उसने कि वो नहीं आ सकती क्योंकि वो किसी और को भी चाह रही है अभी। वो मुझे पता चल गया था, इसलिए मैंने फ्लर्टिंग के बीच में बोल दिया। मुझे लगा था शायद नहीं होगा, शायद इसका बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली वो हम दोनों के बीच में नहीं, उन दोनों के बीच में तीसरा पर्सन था मैं। मुझे लग रहा था वो तीसरा पर्सन है, मैं ही था वो। ये सब लाइफ में घटना होने के बाद मेरा दिल लड़कियों पे से उठ सा गया। फिर मैं YouTube पे गया। YouTube को ये बात भी पता थी कि अब मेरा YouTube को ये बात भी पता थी कि अब मेरा भरोसा लड़कियों पे से उठ चुका है। तो YouTube में पहली रील आई, शादी ना करें। शादी क्यों नहीं करनी चाहिए ये आपको हम आज बताएंगे। और मैंने क्लिक भी किया। मैंने वीडियो में आगे देखा, पता चला कि भाई लड़कियां ऐसी हैं, होती जा रही हैं। इन्हें सिर्फ पैसे वालों से मतलब है, आप चाहे कितना भी इमोशंस दे दो। ऐसा वीडियो में कह रहा था। मैं भाई मुझे मतलब कोई ऐसा मत लेना, हो सकता है कहीं से एक मिल जाए। तो भाई मैं अभी तक थोड़ा बहुत सोचता हूँ कि हाँ लड़कियां पैसों के अलावा भी थोड़ी होती हैं। लेकिन उस वीडियो के पर्पस से जो मेरा एक दिन का माइंडसेट बना था, भाई इफ यू वांट अ गर्ल यू वांट मनी। मैंने दूसरी वीडियो क्लिक की, उसमें बोला आपके पास लुक है, पैसा है, फिर भी आपके पास लड़की नहीं।
अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं पैसा कमाऊं, लुक पे ध्यान दूं, कि मैं तीसरे में काम पे आऊं। वो 30 नहीं, लेबर तो अपना पार्ट टाइम जॉब है ना। तो मैं तीसरा ऑप्शन पता है क्या था, आपको फ्लर्टिंग स्किल्स अपडेट करनी है, जो कि अपने पास नहीं था। उसी की वजह से वो भागी। फ्लर्टिंग की जगह पता चला रोस्ट करता था। भाई अब तुम खुद ही सोचो कि स्टैंड अप कॉमेडियन से तुम फ्लर्टिंग की उम्मीद कर सकते हो। वहां मुझे लगता था कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। फ्लर्ट का मतलब होता है मजाक करना। मुझे नहीं पता था कि मैं मजाक की जगह तूने मजाक ही कर दिया। पूरा एकदम मजाक हाई लेवल कर दिया। तो भाई ऐसा थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कोई नहीं, ऑप्शंस लाइफ में आते रहते हैं। वो एक गाना है ना, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता कई बार है। 10-15 बार कम से कम मैक्सिमम कर लेना चाहिए। कुछ लोग तो 2 पे ही टिक गए। और मेरे एक और दोस्त हैं, मतलब हमारी मुलाकात तो 2 साल पहले हुई थी। उनका मैं बता नहीं सकता, उनका प्यार करने का जो लेवल है ना, आहा, वो भाई साहब 1 साल में 12 लड़कियों से प्यार कर सकते हैं। उसे फर्क ही नहीं पड़ता लड़की कैसी है, काली नाटी छोटी, उसे वन साइडेड लव हो जाता है। मतलब उनका प्यार करने का तरीका यूनिक है। ये जेन ज़ी जनरेशन है। मैं नहीं उस पार्ट में। मैं अभी भी लॉयल्टी पे ट्रस्ट करता हूँ भाई। मेरा प्यार थोड़ा साइड वाला है। मेरा प्यार अभी भी थोड़ा साइड में चल रहा है, ठीक है। तो भाई मैं अभी भी प्यार को मानता हूँ, लेकिन अभी मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं ना 1 नंबर के छिनार टाइप के, उस कैटेगरी में आते हैं। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई ने कितनी भी गालियां दे दी कि भाई लॉयल रह ले। ये क्या होता है? तुम्हें लगता है इस दुनिया में कोई लॉयल है? क्योंकि उनकी फीड में भी यही रील्स आती हैं। लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती। लड़की कभी लॉयल नहीं रह सकती। अबे यार तुम ट्राई तो करो यार, पहले उसे समझो तो यार, समझो फिर तुम्हें पता चलेगा। नहीं अब तुम अपनी कैटेगरी वालों के साथ रहोगे तो कैसे पता चलेगा? ये सोचने वाली बात है। तुम खुद वैसे और तुम ढूंढ भी वैसे रहो तो तुम्हें सही लव नहीं मिलेगा भाई। फिर मेरे को दूसरा फॉलो है ना, तभी तो बोल रहा हूँ। तो भाई वहां पे बातचीत मैं एक स्टेप में समझ गया कि मुझे क्या क्या गलती नहीं करनी है। अब फ्लर्टिंग मेरे बस की नहीं है तो वो नहीं करना। फ्लर्टिंग तो अपने बस की नहीं है तो छोड़ दिया। क्या अपने बस का? रील्स भेजना। एक दिन में 20-20 रील्स भेज दे रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम रील्स भेज के तो बात होगी। वो आएगा, रील्स पे मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। उसके ऊपर बस एक ऐसा हंसने वाला इमोजी दांत फाड़ के, एक ऐसा ठेंगा, ये 2-4 चीजों के अलावा उसको कुछ है ही नहीं रहा। मैं सोचा शायद ये नहीं होगी इंस्टाग्राम पे, इसे नीचे के इमोजीज पता नहीं है। वरना मैंने आपको कैटेगरी बताई छिना दोस्तों की, उनको ऐसी ऐसी इमोजी पता है जो मेरे में कभी आती भी नहीं। उनके अंदर ऐसी इमोजी आती है, ऐसी वाली। ये इमोजी आज तक मेरे फीड में नहीं आई। वो टाइपिंग सेक्शन में छोड़ो भाई, फीड में तक आज तक ये इमोजी नहीं आई कि ऐसी इमोजी एक बार आ जाए। अब मुझे लगा कि शायद यहाँ मैं गलतियां नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा था क्योंकि मैं सिर्फ रील्स भेज रहा था। फिर मैंने YouTube पे देखा कि अगर आपको एक रैंडम लड़की से बात करनी है तो कैसे करें। मैं ये सोच के YouTube पे गया था, लेकिन फिर से YouTube को ये बात अब मैं ये सोच के YouTube पे गया था कि मैं देखूंगा कि लड़कियों से बात कैसे करें। अब मैं ये सोच के YouTube पे सर्च कर रहा हूँ YouTube को हमारे पहुंचने से पहले हमारी बात कैसे पता चलती है। ये बड़ा सवाल था।
फिर पता चला फेसबुक हो गया, इन सब के अंदर आप जब अलाउ 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 करते रहते हो ना, अलाओ अलाओ हाँ, वो जब बोलता है कैमरा अलाउ, हाँ अलाउ, नोटिफिकेशन अलाउ, हाँ अलाउ, माइक्रोफोन माइक्रोफोन अलाउ या अलाउ। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, फिर उन्हें बस दिखता है अलाउ का बटन, अलाउ 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 अलाउ। तो ये जो आप अलाउ 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 करते चल जाते हैं ना, वो उधर से भी लाउ 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 करता आता है। आप सभी ने डार्क वेब का नाम सुना होगा, गरीब लोग यहाँ पे नहीं सुना होगा, कुछ जिन्होंने सुना है वो अमीर लोग हैं, फिर एक ही तो है लग रहा है। तो आप लोगों की डिटेल्स वहाँ पे सेल होती हैं, सेल बेची जाती है। इंग्लिश समझो। अरे आपको एक जगह का पता दूंगा, आप वहाँ पे जाइएगा, जरूर जाइएगा। तो सुन लो भाई, सुन लो सुन लो। तो फिर जब मैंने ये सब पढ़ा, मुझे पता चला अच्छा मेरा अलाउ अलाउ करने की वजह से ये सब हो रहा है। फिर मैंने सोचा यार मेरे डेटा लेके भी ये लोग क्या ही कर लेंगे, ऐसा क्या ही है मेरे डेटा में, न मेरी शक्ल किसी काम की, न मेरी आवाज। फिर एक दिन इंस्टा पे वीडियो आ रही है, आप अपनी शक्ल और अपनी आवाज बेच के कमा सकते हैं लाखों रुपए। मैंने कहा कहीं तो काम आएगी, अब लिंक पे क्लिक कर दिया, फैम पे चलाता हूँ, 10 रुपए थे, वो भी चले गए। अब यार फैम पे में से भी निकाल दिया उन्होंने। तो यार देखो, लिंक विंक पे क्लिक ना करें, आपको ज्यादा शौक हो तो बस एक ही लिंक पे क्लिक करें, वो भी बिना बताए, ठीक है। अब जब ये सब ट्रेंड चल ही रहे थे, तो बीच में 2 ट्रेंड और आए थे। पहला तो टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया, ये कुछ भी हो रहा है, किसी का टकला फूट रहा है टेक्नोलॉजिया, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है टेक्नोलॉजिया, कुछ भी हो रहा है टेक्नोलॉजिया। कैसे हो गया भाई ये, कुछ तो लॉजिक लगाओ। गिबली आर्ट, इसने तो धजिया उड़ा दी पूरी भाई। दिल से एक आदमी के लिए बुरा लगा जिसने 2 साल देखे गिबली आर्ट सीखा, उसके लिए थोड़ा बुरा लगा भाई। हाँ ठीक है, उसके आर्ट को ऐसे 2 मिनट में लोग फ्री में निकाल ले। उस बंदे ने 2 साल इतनी मेहनत की, ये लोग ऐसे एक फोटो ली, टर्न चैट जीपीटी टर्न इट इनटू अ गिबली आर्ट। कुछ लोगों को तो बोलना भी नहीं आ रहा गिबली आर्ट की जिबली आर्ट है। वो तो चैट जीपीटी को पता चल गया कि हाँ ये लोग यही करवाएंगे, तो चैट जीपीटी बोल रही चल यार बना ही देते हैं। अब गिबली आर्ट चल रहा है, उतने में कुछ लोग ये आके बता रहे हैं कि आप फ्री में कैसे बनवा सकते हैं, क्योंकि ये आपसे पैसे मांगेगा ना, और ये तो इंडिया है, यहाँ पैसे मांग लो, यहाँ पैसे मांगने मतलब आधे प्राण मांगे जा रहे हैं। फ्री में कैसे गिबली आर्ट बनाए, कुछ लोगों ने वेबसाइट निकाल दी है, जाओ यहाँ से, वो नीचे पता चल रहा है उसके फॉलो करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाओ वहाँ जाओ, इससे बढ़िया ले भाई 10 रुपए ले ले तू। तो उसमें करना क्या होता है, आपको चैट जीपीटी पे जाना है, बोलना है ओके द जिबली आर्ट इज गोइंग इन ट्रेंड। अब हाँ जिबली आर्ट, गिबली आर्ट। तो मैंने बोल रहा कुछ लोगों को बोलना नहीं आता, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं 10 बार रट के आया हूँ पहले। तो वहां पे आपको लिखना है इफ यू विल नॉट टर्न माई फोटो इनटू अ जिबली आर्ट, सॉरी गिबली आर्ट, सो आई विल नॉट यूज यू। तो भाई व्यूअर्स कम नहीं हो जाएंगे चैट जीपीटी का, तो भाई कन्वर्ट लो भाई तुम खुश हो जाओ फोटो लेकर। फिर चैट जीपीटी ने एक रेशियो निकाला इंडिया से कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, पता चला आधा भारत ही ऐसे कर रहा है। हाँ रियली आप में से कुछ लोगों को ही पता होगा कि चैट जीपीटी के बहुत सारे वर्जन भी हैं। हमें चैट जीपीटी का असली काम भी नहीं पता। हमारा चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे होता है, जो इंग्लिश स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली बस एक ही काम करते हैं, गिव मी दिस टॉपिक, नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स।
जो जिम वाले होते हैं, क्रिएट माई डाइट। अरे जो चैट जीपीटी डाइट बना के देगा ना, तुम अपनी किडनियां बेच के फेल हो जाओगे। तुमसे वो डाइट फॉलो नहीं की जाएगी जो वो चैट जीपीटी बना के दे देगा। वो तुम्हें दिन में 4 बार चिकन खिला देगा, और तुम एक आदमी जिसने एक महीने में 1 बार चिकन खाना, उसे वो दिन में 3 बार चिकन खिला दे। जुलाब भी 10 बार हो जाएगा, 10 टाइम एक्स्ट्रा जुलाब। तो भाई वो सब चीजें अब एक जगह पे है। अब इन 3 महीनों में ट्रेंड इतना फास्ट चल रहा है क्योंकि जनरेशन ही इतनी फास्ट है, कुछ नहीं हो रहा, बस सब कुछ फास्ट होता जा रहा है। तो इसी बीच में एक ट्रेंड भी चला था, क्योंकि मैं लेटा हुआ हूँ, मैं घर पे लेटा रहता हूँ, बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। तो इसमें आता है कि अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बहुत, मतलब हमसे ज़्यादा इन्हें चिंता हो रही है हमें अमीर बनाने की, तो आप करें ट्रेडिंग। कलर ट्रेडिंग का तो ट्रेंड चला गया था, अब नया ट्रेंड आया था। चार्ट पैटर्न को समझने के लिए हमें फॉलो करें। हम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए टेलीग्राम, कुछ भी, टाइगर, ये पता नहीं क्या क्या टाइप करवाते रहते। मुझे शक था किसी ने ये ना बोल दे टाइप कर दो एक बार पॉर्न, बस मालूम पड़ा गलती से वहां की जगह कहीं और टाइप करने चलेगा। अब वहां टाइप करो ये, किसके लिए? क्योंकि हमें चाहिए चार्ट पैटर्न। वो भी समझने के लिए क्या, अगर ये यहाँ से इतना जा रहा है, उसके बाद ऐसे आ रहा है, उसके बाद ऐसे जा रहा है, ये बटरफ्लाई पैटर्न है। सेम पैटर्न अगर उल्टा हो गया तो ये बैट पैटर्न है। अब ये ऐसे ऐसे चार्ट दिखा रहे हैं, इन्हें देख के दिमाग ये हमारा चार्ट जा रहे हैं। मैंने 10 दिन फॉलो किया ऐसे ऐसे चैनलों को, चलो आज ट्रेनिंग सीख ही देते हैं। 10 दिन बाद मैंने बोला ये सब मोह माया है, सबको हटाओ, किसी काम का नहीं है ये, जब अमीर होना होगा तब हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। क्योंकि मैं टैक्स भी देख रहा था ना साइड में, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं, आप प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, हमें टैक्स चाहिए। अब मैंने गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बोल दिया, अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं उठा ना लिया जाऊं, वैसे ही ऑलरेडी उठा पड़ा। तो भाई ये गवर्नमेंट वाला स्किप कर देना थोड़ा सा, ठीक है। तो ट्रेडिंग रेडिंग से भी थोड़ा ध्यान हटाया। कमाने का बताया ना, हमसे ज्यादा इन्हें चिंता है, क्योंकि हमें भी लेटे लेटे कमाना है। सारे गंदगी भरी पड़ी है, मतलब लेटे लेटे भाई कुछ लोग कमा लेते हैं, लेकिन तुम सबके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है। कुछ लोग अपाहिज होते हैं तो बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ ना, लेकिन वो पैटर्न देखो ना कि ऐसे सीधा है तो बटरफ्लाई, उल्टा हो गया तो बैट है, ऐसा कौन सा पैटर्न होता है। कुछ लोग तो और महान, चैट जीपीटी से पैटर्न फॉलो करवा रहे हैं। टेल मी आई नीड टू बाय और सेल। भाई वो जो बंदा 5 साल लगा के बैठा है ट्रेडिंग में, वो 1 मिनट में ऐसे दिख रहा है, अच्छा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ओके नाउ आई नीड टू सेल, कैमरा ऑन, ओके टेल मी आई नीड टू सेल और बाय, ओके आई नीड टू बाय। भाई उस बंदे का मुंह एक बार जस्ट इमेजिन, उसका मुंह कैसा बन गया होगा सूख के। भाई मैंने 5 साल इसलिए दिए कि कोई ऐसे फोन निकाले और देखे आई नीड टू बाय और सेल। भाई ऐसे मतलब ये देखो एआई का एक बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन एक ये फीचर है कि भाई वो कई लोगों की मेहनत को ना ऐसे कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्टली बोला जाए तो सबकी मेहनत पे मुद्दा नजर आ रहा है। सही में यार, इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अबे चल 1 मिनट का काम है, जस्ट सर्च मुद्दिया तुम्हारे टैलेंट। तो भाई क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो देखो आप सभी को बचने का एक खास उपाय दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अब जाके संभला हूँ काफी ट्रेंड्स को फॉलो करने के बाद। अब जाके मुझे बस एक ही चीज समझ में आई है,
मेरा पैशन फॉलो करो, बी ए मजदूर, उतना ही कमाओ, उतना ही खाओ और खुश रहो।